तो लास्ट इज रूल ऑफ एक्सपोनेंट। पहले आप एक बार देख लें फिर लिख लें। एक्सपोनेंट का रूल ऐसा है कि अगर आपको कोई फॉर्मूला गिवन है, जैसे z का फॉर्मूला गिवन है a इंटू बी डिवाइडेड बाई c इंटू डी, मल्टीप्लिकेशन भी है और साथ में डिवीजन भी है और साथ में इनकी पावर्स भी हैं p q r एंड s, एक्सपोनेंट भी है, नंबर तो है ही है साथ में एक्सपोनेंट भी है। ठीक है यहाँ तक। तो अब क्या करना है, अगर आपके पास ये 4 नंबर कोई भी गिवन है और साथ में इसके एक्सपोनेंट या पावर भी गिवन है, तो बड़े ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन भी है डिवीजन भी है, तो पुराने रूल तो लगेंगे। कैसे? डेल्टा z डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू, ध्यान से अब देख लेना बाद में लिखना, डेल्टा a बाई a, ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो डेल्टा b बाई b, डिवाइड हो रही है डेल्टा c बाई c, डेल्टा d बाई d। एरर सब्ट्रैक्ट तो होते ही नहीं, एरर तो ऐड होते हैं। तो यानी कि यहां पर क्या किया, डेल्टा a बाई a, डेल्टा b बाई b, डेल्टा c बाई c, डेल्टा d बाई d। एंड में इसकी पावर क्या है p, इसको इसकी पावर से मल्टीप्लाई कर दो p, इसकी पावर क्या है q, इसकी पावर क्या है r और इसकी पावर क्या है s। ये फॉर्मूला बनेगा एक्सपोनेंट का। वैसे बहुत लंबा प्रूफ है, लंबे प्रूफ में मैं यहां पर पुट करूंगा a प्लस माइनस डेल्टा a रेज टू पावर p, यहां पुट करूंगा b प्लस माइनस डेल्टा b रेज टू पावर q, c प्लस माइनस डेल्टा c रेज टू पावर r और d प्लस माइनस डेल्टा d रेज टू पावर s। कॉमन निकालूंगा, बाइनोमियल्स, मैथ्स लगाऊंगा, पूरा एक पेज का प्रूफ है। कहीं भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, चाहिए ही नहीं है, बस ये फॉर्मूला चाहिए, इस फॉर्मूला कैसे बनता है। तो ये नोट कर लो प्लीज। एक्सपोनेंट का नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट के अंदर अगर कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो डेल्टा z बाई z इज p इंटू डेल्टा a बाई a प्लस q इंटू डेल्टा b बाई b और r इंटू डेल्टा c बाई c और s इंटू डेल्टा d बाई d। इसको लगा के दिखाता हूँ, इसको लगाना कैसे है, एक बार नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको लगाते कैसे, इसको देखते हैं। इसको जैसे लगाओ जरा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में देगा y इज इक्वल टू, मान लो a रेज टू पावर 2, b रेज टू पावर 3 और c रेज टू पावर 5। तो एक्सपोनेंट का रूल कैसे लगेगा, डेल्टा y बाई y इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा a बाई a, 3 इंटू डेल्टा b बाई b, 5 इंटू डेल्टा c बाई c। तो रूल समझ में आ रहा है कैसे लगेगा, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आइडिया सबको हो गया। ठीक है, अब हम बस थ्योरी यहीं तक है और मैं जो एक्सपोनेंट रूल है इसको अगर एरर्स को 3 लाइन में खत्म करना हो, एक लेक्चर लगाया हमने 1 घंटा में बोला, इसको 3 लाइन में खत्म करके न्यूमेरिकल चालू हो सकते हैं। पहला, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर एरर्स ऐड होते हैं, डेल्टा z इज डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक हो गया, ये मेरी पहली लाइन है, डन। दोनों क्योंकि प्रूफ तो आने नहीं है आपको, डन। नेक्स्ट, इसके अलावा कोई भी ऑपरेशन आ जाए, कोई मर्जी, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड, चाहे एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का रूल तो बहुत ही सही रूल है। आपको कोई मल्टीप्लाई, कोई डिवाइड का रूल चाहिए ही नहीं है। अगर प्लस और माइनस नहीं हो रही कोई टर्म, आप सिंपल एक्सपोनेंट लगाओ। जैसे किसी ने कहा सर बताओ लगा के दिखाओ, मैंने कहा कैसे, कहता देखो इस पे लगा के दिखाओ,
मैंने कहा लगा, इसकी पावर क्या है 1, ये ले डेल्टा z बाई जेड इज 1 इंटू डेल्टा a बाई ए, 1 इंटू डेल्टा b बाई बी, ये लो वही मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला आ गया, चेक कर लो, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यही था ना सेम। किसी ने कहा डिवीजन करनी है, फॉर्मूला भूल गया मैं, फॉर्मूला याद करने की जरूरत क्या है डिवीजन का, z इज इक्वल टू क्या a डिवाइडेड बाई b, पावर क्या है 1, डेल्टा z बाई z 1 इंटू डेल्टा a बाई a, 1 इंटू डेल्टा b बाई b, आंसर। तो कहने का मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल कुछ नहीं है, सबसे बड़ा रूल कौन है, एक्सपोनेंट। तो कुल मिला के दो बातें हो गई, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो एरर ऐड कर देना, इसके अलावा कुछ भी हो एक्सपोनेंट का रूल लगा देना, क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं है, खत्म हो गया एरर। बस इतना ही रिवाइज करना है और सीधा न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, प्रूफ तो चाहिए ही नहीं आपको, तो यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये लो, इसको यूज कैसे करना है इसको सिखाता हूँ। पावर नेगेटिव है तो क्या करना है, पावर नेगेटिव का न्यूमेरिकल भी करेंगे। नेगेटिव पावर की प्रॉब्लम ये है कि आप पावर नेगेटिव लगाओगे, जब आप नेगेटिव पावर लगाओगे तो एरर सब्ट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। इस पूरे चैप्टर में एक खास बात है, अगर तुम एरर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, याद रखना सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वही पेन छोड़ देना, क्योंकि आपका एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, एरर हमेशा ऐड होता है। वो ठीक कह रही है, रेज टू पावर -1 है ना, उसको डिनोमिनेटर में ले आना, जैसे a रेज टू पावर -1 है, 1 बाई a कर लेना, पॉजिटिव हो जाएगी, पहले पावर पॉजिटिव बनेगी तब आंसर आएगा, तो आंसर नहीं आएगा। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ लाइव की प्रॉब्लम कैसी है। सबसे पहले जैसे सपोज आपको क्वेश्चन गिवन है कि z इज इक्वल टू a का स्क्वायर, b रेज टू पावर 5 और c रेज टू पावर 3, ये गिवन है। फिर गिवन है ये भी गिवन है, परसेंटेज error in A is, let us suppose 3%, percentage error in B is 4% and percentage error in C is 1%. Find percentage error in Z। ये क्वेश्चन ऐसा आता है, ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो लिखो एक बार कि आपको एक फॉर्मूला गिवन है, परसेंटेज एरर आपको ए में गिवन है, बी में गिवन है, सी में गिवन है, आपको जेड में निकालना है, ठीक। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर याद है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर में परसेंटेज एरर को लिखते कैसे थे, ए का परसेंटेज एरर कैसे लिखते थे, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। बी का परसेंटेज एरर लिखने का क्या तरीका था, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। तो देखो ए का परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे, ए का परसेंटेज एरर ऐसे लिखेंगे कि डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 की वैल्यू क्या गिवन है 3%। ये बोल रहे हैं ना, परसेंटेज एरर ए का मतलब डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 इज 3%। परसेंटेज एरर बी को कैसे लिखेंगे, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 इज 4%। देखो न्यूमेरिकल पूछने वाला तो आपको इंग्लिश में पूछेगा, अंग्रेजी में स्टेटमेंट देगा परसेंटेज एरर इन बी इज 4%, पर तुम फिजिक्स में ऐसा मत करना, तुम साथ में क्या लिखना, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 इज 4%। वो ऐसा नहीं देगा आपको। परसेंटेज एरर इन सी, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 इज 1%, और क्या निकालना है, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100, ये मुझे निकालना है।
तो रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रही है कि क्या गिवन और क्या निकालना है, परसेंटेज एरर जो गिवन है उनको कैसे लिखना है, और परसेंटेज एरर जो निकालना है उसको कैसे लिखना है। ये रूल क्लियर है? ठीक। इसके अंदर ये हटा रहा हूं मैं, इसमें ये गिवन है, आप इसमें सबसे पहले क्या करोगे, एक्सपोनेंट का रूल लगा दो। एक्सपोनेंट का रूल बोलो क्या लगेगा, डेल्टा z बाय z इज 2 इंटू डेल्टा a बाई a, 5 इंटू डेल्टा b बाई b, 3 इंटू डेल्टा c बाय c। लिख लिया? एरर का रूल सिखाया, एक्सपोनेंट कैसे लगेगा। तो एक्सपोनेंट के रूल में ये वैल्यू आ गई, दोनों तरफ से 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, डेल्टा z बाई z इंटू 100, 2 इंटू डेल्टा a बाई a इंटू 100, 5 इंटू डेल्टा b बाई b इंटू 100 एंड 3 इंटू डेल्टा c बाई c इंटू 100। कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखो, मेरे को क्या गिवन है, मेरे को गिवन है परसेंटेज एरर इन ए, बोलो 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 कितना गिवन है, 3%। डेल्टा बी बाई बी की वैल्यू देखो कितनी गिवन है, 4%। 3 इंटू डेल्टा सी बाई सी की वैल्यू कितनी गिवन है, 1%। तो कितना हो गया, ये 9 और ये 6 कितना, 15 प्लस 3 कितना, 18, 18%। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐड कर दो, ठीक है। 6 ओ प्लस कर दिया, सॉरी। तो इसमें कितना परसेंट आया, ये 6% हो गया। अच्छा, ये मल्टीप्लाई तो 20% हो गया, और ये 3% हो गया, राइट। कितना, 29%। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? क्या गिवन है और क्या पुट करने बात समझ में आ रही है? बस ये जरूरी है कि जो गिवन है वो ना आपको ऐसा देगा नहीं ना, वो तो आपको खुद समझना है कि क्या गिवन है। तो आपने इसको समझ के लिखना है, क्या निकालना है क्लियर होना चाहिए। डेल्टा z पे z इंटू 100 निकालना है, दैट इज परसेंटेज एरर इन z निकालना है, आंसर। ठीक है, ये है आपका एक्सपोनेंट का रूल, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है? इसमें कोई डाउट है इसमें? ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप मेरे को इसका आंसर देना। ठीक, रादर मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे 3 क्वेश्चन का आंसर देना। ये लो, क्वेश्चन है, गिवन कैपिटल टी टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी। टी इज 2 पाई रूट एल बाई जी। ठीक है, परसेंटेज एरर इन एल, मैं स्टेटमेंट ना लिखूं, सीधा लिख दूं, परसेंटेज एरर इन एल को बोलो क्या लिखेंगे, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। मान लो कितना परसेंट है, 2%। तो परसेंटेज एरर इन एल आपको दे दिया मैंने। परसेंटेज एरर इन जी
चलो मैंने आपको ये भी दे दिया, लेट अस सपोज 4%, फाइंड परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। तो कैसे लिखेंगे परसेंटेज एरर? डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 ये निकालना है, कितने परसेंट है। तो इसमें एक्सपोनेंट का रूल कैसे लगाना है इसको एक बार ध्यान से देखते हैं। तो एक्सपोनेंट के रूल के लिए t इज इक्वल टू 2 पाई l की पावर बोलो कितनी है? हाफ। g की पावर कितनी है? हाफ। ये सबने लगा लिया। तो लगाएं एक्सपोनेंट का रूल। एक्सपोनेंट के रूल में डेल्टा t बाय t इज इक्वल टू, बोलो नेक्स्ट स्टेप कहाँ से शुरू करूँ? 2 से। ओके लिखना मत, एक मिनट। आपके मन में आ रहा होगा डेल्टा 2 बाई 2 प्लस डेल्टा पाई बाई पाई प्लस हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल हाफ इंटू डेल्टा जी बाई जी। कितने लोग एग्री करते हैं? ठीक है ये? नहीं ठीक? क्या गलत है इसमें? तो इसका क्या लिखूं इसकी जगह? ना लिखूं? क्या लिखूं? 0 कर दूं? 0 कर दूं इसे? हाँ या ना? उड़ा दे। अच्छा नहीं लग रहा ना ये देखने में, इसलिए लॉजिक क्या है? अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा। लॉजिक क्या है? डेल्टा 2 कभी सुना नहीं। क्यों? कांस्टेंट का चेंज। डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज। और चेंज ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? होता ही नहीं। याद करो कैलकुलस, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। डेरिवेटिव तो छोटा चेंज है और यहां पर बड़ा चेंज है। जब छोटा चेंज ही 0 है तो बड़ा चेंज भी 0 है। तो कांस्टेंट्स के चेंजेस को नहीं लेना, छोड़ दें इन्हें। कांस्टेंट में एरर ही नहीं आ सकता क्योंकि पाई में क्या एरर है? पाई तो 3.14 है। तो कांस्टेंट्स को एरर में इंक्लूड नहीं करना। और अगर गलती से मेरी तरह कर भी लिया तो अपने मन से पूछ लेना डेल्टा ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज अ 0। तो कोई बात नहीं, एक स्टेप फालतू लिखा जाएगा और तो क्या ही है। ये लो हटा दो, ये लो। तो समझ में आ रहा है कि एरर की कैलकुलेशन में कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है? यहां तक नेक्स्ट है। अब आप एक काम करें, इसको मल्टीप्लाई कर लें 100 से। ये लो 100 से लेफ्ट हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस हाफ इंटू डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। अब चेक करो क्या गिवन है आपको। इसमें ये वैल्यू गिवन है कि जो परसेंटेज एरर है डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 कितना गिवन है? 2% प्लस हाफ इंटू डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 कितना गिवन है? 4%। ये कट गया 1%, कितना? 2%। टोटल इज 3%। समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कि कैसे लगेगा पावर और एक्सपोनेंट रूल? कोई डाउट इसमें? सिंपल है। और देखो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में आना है। स्कूल में आया तो बात अलग है, फिर तो सारे स्टेप्स दिखाने हैं। पर अगर ऑब्जेक्टिव आया, अगर मेरे को ये पेपर में दोगे, देखो मैं ना तो ऐसा लिखूंगा ना मैं क्यों लिखूं? मैं मन में कैलकुलेट करूंगा ना। क्या 2 पाई का तो एरर होता नहीं। हाफ इंटू परसेंटेज एरर ऑफ एल जो कि कितना है? 2%। सीधा मन में हाफ इंटू 2% प्लस हाफ इंटू 4% आंसर। ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही करोगे ना, फॉर्मूले लिखा के किसको दिखाना है आपने? हाँ शुरुआत है क्योंकि पहले 2-3 क्वेश्चंस हैं तो ठीक है, मैं आपको सारे स्टेप्स करके दिखा रहा हूँ। पर आप समझ सकते हैं कि स्टेप्स के अंदर करना कुछ नहीं है। हाफ को परसेंटेज एरर ऑफ एल से मल्टीप्लाई कर देना है प्लस हाफ को परसेंटेज एरर ऑफ जी से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो शॉर्टकट भी क्लियर है कि कैसे करना है इसे। कोई डाउट इसमें? अगर नहीं क्लियर तो अपने आप आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जब 3-4 बार लिखोगे आपको मैं लिख क्यों रहा हूँ? मेरे को लिखने की जरूरत क्या है? देखो ये स्टेप तो बिल्कुल बेकार ही है, ये स्टेप, क्योंकि आप ये स्टेप फालतू मत लिखो, सीधा 100 से एक साथ ही मल्टीप्लाई कर दो। तो क्यों 2 लाइन लिखनी? तो कम से कम स्टेप तो बचता ही है और कम से कम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। चलो नेक्स्ट में लगा के देख लो, अपने शॉर्टकट खुद अपने आप बनाओ, कोई बात नहीं तो ये तो तरीका है ही है। लगाओ जरा, ये लो क्वेश्चन है गिवन
गिवन t is 2 pi under root of L by G. Percentage error in time period is 2%. Percentage error in G is 4%. Find percentage error in value of L. इस बार टाइम पीरियड दे दिया, L में परसेंटेज एरर है। कितना? पता लगनी चाहिए। कितने लोगों ने ऐसे किया कि पहले लिखा t इज इक्वल टू 2 पाई एल की पावर हाफ और g की पावर हाफ, उसके बाद सेम रूल लगाया डेल्टा t बाई टी, हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल, हाफ इंटू डेल्टा g बाई जी। ये किया, देख रहा हूं एक मिनट। आपको 100 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया होगा, फिर आपने इसकी वैल्यू डाली होगी डेल्टा t बाई टी इंटू 100 की, फिर आपने इसमें इसकी वैल्यू डाली होगी और फिर इस टर्म को यहाँ घुमा के इसको दोनों को माइनस किया होगा। ऐसे किया, ऐसे ही किया। थोड़ा एक स्टेप और लिख देता हूँ, चेक कर लो क्या आपने ऐसे किया। ये पूछ रहा हूँ मैं कि अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपके पास कुछ ऐसी टर्म बनती है, हाफ इंटू डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, क्योंकि इसमें टाइम निकालना है आपको एरर। हाफ इंटू डेल्टा एल 100 इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 में से माइनस किया हाफ इंटू डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 और फिर वैल्यू को पुट करके आंसर निकाला। कितने लोगों ने ऐसे किया? ठीक नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था अगर एरर माइनस हो रहे हैं ना कहीं, आप पेन वहीं छोड़ देना, गलत है। एरर सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकते। और देखो एरर बीच में माइनस हो गए, अब माइनस करोगे तो जीरो भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना आपको। फिर इसमें गलती क्या है? आपने सिखाया एक्सपोनेंट रूल तो बिल्कुल वैसे ही लगा, मैथ तो बिल्कुल ठीक ही लगा रहा हूं। देखो यहां गड़बड़ है। आपको जिसमें एरर निकालना है, जिस क्वांटिटी में एरर निकालना है, उसको राइट पे कभी ना रखें, उसको लेफ्ट पे ले आए। चलो जैसे स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, अंडर रूट का स्क्वायर तो हट जाएगा। मेरे को किस में एरर निकालना है? एल में। तो ये लो टी स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, एक्सपोनेंट का रूल लगाएं, डेल्टा एल बाई एल, 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी, जी की पावर 1 है, 1 इंटू डेल्टा जी बाई जी, और कांस्टेंट में तो एरर होते ही नहीं, मतलब ही नहीं आंसर माइनस में आ जाए। क्योंकि जिस क्वांटिटी को आपने निकालना है, जिसमें एरर निकालना है, उसको रखें कहाँ पर? लेफ्ट पे। अपने आप ही राइट पे टर्म चली जाएंगी और एरर सब्ट्रैक्शन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। एरर्स राइट साइड पे अपने आप क्या तो जाएंगे? ऐड। ये रूल समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? अब आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 इज 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, 1 इंटू डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, ऐसे। एंड फाइनली इसमें ये जो वैल्यू है इसे पुट करें, डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू कितनी है? 2%। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है? 4%। कितना आया? कितने लोग बोले इसमें कि आंसर 8% कितना आ गया था? ठीक है, ठीक था। अलग हो सकता है क्योंकि आपने ऐड किया, बेसिकली सब्ट्रैक्ट कुछ किया नहीं। हाँ कर सकते हैं, मैं समझ रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से इसमें गलती होने का चांस बहुत कम है। जो चीज़ क्वेरिंग करके आपने साइड पे निकाल ली, उसके बाद जो पावर एडजस्ट होती है अपने आप होती जाएंगी, आंसर आ जाएगा।
तो एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आपने जिस टर्म को निकालना है उसको लेफ्ट पे रख लें। चलो मैं कहता हूँ ये मान गया मैं, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि हमें स्क्वेयरिंग का आइडिया नहीं आया, कोई बात नहीं, ना आए मत करो स्क्वेयरिंग, ऐसा कर लो l रेज टू पावर हाफ यहाँ कर लो, t इंटू जी की पावर हाफ बाई 2 पाई कर लो, ऐसे कर लो, लगाओ एक्सपोनेंट का रूल। एक्सपोनेंट का रूल ऐसे लगेगा इसमें, डेल्टा t बाई टी प्लस हाफ इंटू डेल्टा जी बाई जी, कॉन्स्टेंट में तो लगेगा नहीं। फिर जो भी आंसर आएगा इसको एक और काम करो, 2 को इस तरफ ले जाओ, हाफ है ना इसका, 2 इधर ले जाओ, इंटू डेल्टा t बाई टी 100 से ना मल्टीप्लाई सीधा ही कर दो, डेल्टा जी ये लो, ये लो, ऐसे अब कर लो तभी आंसर सेम आएगा। जरूरी नहीं कि स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, स्क्वेयरिंग तो इसलिए क्योंकि अकेला l बच जाएगा और तो कुछ नहीं था, नहीं बचाओगे तो l की पावर हाफ कर लो तो भी आंसर सेम ही आएगा। बट इतनी सी चीज़ है, जिस चीज़ को निकालना है उसको लेफ्ट पे रख लो बस, बाकी सब टर्म राइट पे रखो, फिर एक्सपोनेंट का रूल लगा लो, आंसर आ जाएगा। बोलो डाउट? इसका क्वेश्चन पूछता हूँ, ये ना बहुत बार आता है क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? बहुत इजी है, ये क्वेश्चन डालते हैं, z इज इक्वल टू एम एल माइनस 2t माइनस 2, लो जी डायमेंशनल फॉर्मूला है एनर्जी का, एम एल 2t माइनस 2, और वो कहेंगे कि लेट अस सपोज मास का परसेंटेज एरर जो है वो 2% है, लेंथ का परसेंटेज एरर 3% है, और टाइम का परसेंटेज एरर 1% है, और आपको परसेंटेज एरर किसका निकालना है? z का निकालना है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। कितना आंसर है? पॉइंट नहीं, लग तो नहीं रहा सही, बहुत परसेंटेज एरर है यार, इससे ज़्यादा ही आएगा। ऐड मैं वैसे भी ऐड कर दूंगा तब भी ज़्यादा ही आएगा। 10 कितने को बोलते हैं 10? और किसी का आंसर? अगर मैं इसमें एक्सपोनेंट का रूल लगाता हूँ, डेल्टा z बाई z, बोलो 1 इंटू डेल्टा m बाई m, क्योंकि m की पावर क्या है यहाँ पर 1। नेक्स्ट बोलना क्या आएगा? हाँ कितना, दोबारा बोलो, माइनस पावर क्या है -2 डेल्टा l बाई l प्लस -2 डेल्टा t बाई t, ऐसा कुछ नहीं, ठीक नहीं लग रहा? क्यों? क्योंकि एरर माइनस में हो जाएंगे, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है। तो एक काम करना है, पहले आपने ऐसा ना हो इसके लिए पहले पावर्स को पॉजिटिव करो, z इज m l स्क्वायर t स्क्वायर, होगी पावर पॉजिटिव। अब लगाओ डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 1 इंटू डेल्टा m बाई m प्लस 2 इंटू डेल्टा l बाई l और प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 से इकट्ठे ही मल्टीप्लाई कर दिया, एक स्टेप बच गया। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? नेगेटिव का झंझट ही नहीं है, और अगर गलती से पावर नेगेटिव दिख भी रही है उसको रेसिप्रोकल लेके पहले पॉजिटिव बना लो। तो ये लो, आपको परसेंटेज एरर m में पता है, कितना पता है? 2%। आपको परसेंटेज एरर l में पता है 3%। आपको परसेंटेज एरर t में भी पता है 1%। तो ये बना 2%, 6% एंड 2%, कितना हो गया? 10%। कितना का 10 आ गया था? ठीक है 10। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक?